हेलो गाइस, मैं ओम प्रकाश जायसवाल फ्रॉम ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। क्या क्या होता है? पहला होता है आपका प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं श्रुति। हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है क्योंकि जनरली ये हिंदी के ही नाम है। श्रुति, स्मृतिज, फिर आता है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट जिसको बोलते हैं टीका, फिर कस्टम एंड यूसेज जिसको बोलेंगे रूढ़ि एवं प्रथा। ठीक ना। तो ये होता है आपका प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्सेज में आता है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस जिसको क्या बोलेंगे? न्याय, साम्य एवं विवेक। ठीक। फिर आता है लेजिस्लेशन जिसको विधायन बोलते हैं हिंदी में, प्रेसिडेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण न्याय। तो ये होता है आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। अब देखिए, पहला आता है आपका प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर आपका आगे श्रुतिस, पहला वर्ड। श्रुतिस जो है श्रु वर्ड से डेराइव्ड है, डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड श्रु। ठीक, श्रु जिसका अर्थ क्या होता है? हर्ड, सुना हुआ। ठीक। दिस इज डिवाइन सोर्सेज मीन्स विच इज हर्ड फ्रॉम द गॉड। इसको डिवाइन सोर्सेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, ये क्या माना जाता है कि ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट सुना हुआ है। ठीक ना। जैसे कि इसमें श्रुतिस में आते हैं वेदास, वेदांगास और उपनिषद। इसमें चार वेदास में चार वेद आते हैं जो कि कब आया था? केम इनटू द वैदिक पीरियड, वैदिक काल के समय पे ये आया था। चार वेदास कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक ना। फिर वेदांगास आता है जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड में आया था। अब जो वेदांगास है ये 6 होते हैं। कितने हैं? 6 हैं। कल्पा, शिक्षा, व्याकरण, चंदास, ज्योतिष, निरुक्ता। ठीक ना। फिर थर्ड डिवीजन इसका क्या है? थर्ड सोर्स श्रुतिस के उपनिषद। ठीक ना। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी सोर्स का पहला स्रोत जो कि कौन सा था? श्रुतिस था। अब दूसरा वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या था? स्मृतिस। अब देखिए, जैसे वो सुना हुआ था, स्मृतिस है रिमेम्बर्ड, जो याद रह जाए। ठीक। तो उस टाइम पे दो तरीके के स्मृतिस थे। एक थे प्रोस जिसको धर्म सूत्र बोलते हैं। ठीक। इसका समय काल क्या है? 800 टू 200 BC। BC को क्या बोलते हैं हिंदी में? ईसा पूर्व, ई पू ऐसे करके हिंदी में लिखते हैं, ईसा पूर्व। ठीक ना। अब देखिए, फर्दर हम लोग बात करते हैं। अब ये देखिए, पहला डिवीजन क्या था? प्रोस, धर्म सूत्रास। और दूसरा डिवीजन क्या था आपका? पोएट्री, धर्म शास्त्रास। अब प्रोस देखिए प्रोस फॉर्म में थे, धर्म सूत्रास, और जो धर्म शास्त्रास थे ये पोएट्री के फॉर्म में थे, कविता के फॉर्म में थे। ठीक ना। अब देखिए, जो प्रोज हैं उसके एग्जाम्पल हैं गौतमा। ठीक। इन्होंने डिस्कस्ड ऑन क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैरिज लॉ, गार्जियनशिप लॉ, प्रोसीजरल लॉ एंड मेनी अदर लॉस। ही डिस्कस्ड मैनी थिंग इन हिज books and many other books. Means Gautama has discussed in several fields. Second example is Bodhyana. Bodhyana, he discussed different kinds of marriage and sons. मतलब ये कई तरीके के शादियों के बारे में चर्चा किए थे और सन्स के बारे में बात किए थे। अब देखिए, सवाल आता है कि सन्स कैसे टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। तो ये भी हो सकते हैं जैसे कि हाफ ब्लड, फुल ब्लड और एडॉप्टेड सन। ठीक। तो इस तरीके से सन्स भी विभाजित हो जाते हैं, काइंड्स ऑफ सन्स होते हैं। अब देखिए, पोएट्री है। अब पोएट्री दूसरा फॉर्म है जिसके क्या बोलते हैं? इसको धर्म शास्त्रास हिंदी में, पोएट्री का फॉर्म में। तो पोएट्री के फॉर्म में कौन लिखे थे? मनु लिखे थे। मनु का एक कोड है जिसको बोलते हैं द कोड ऑफ मनु, जिसमें कई तरीके के लॉस थे। इसमें टोटल देखिए 12 चैप्टर थे, 8 चैप्टर इसमें लॉ से रिलेटेड थे। और उसमें कौन कौन से लॉस थे? सच एस क्रिमिनल एंड सिविल लॉस, ये उसमें इंक्लूडेड थे। ठीक ना। अब देखिए, फर्दर हम लोग चलते हैं थर्ड प्राइमरी सोर्स पे जिसको बोलते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट चला था आपके 700 से 1700 AD आफ्टर डेथ। इसको देखिए क्या है ये? जैसे BC और AD होता क्या है? देखिए BC और AD, ये हो गया शून्य जिसको बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो ईसा थे उनके जन्मदिन के पीछे वाले जितने ईयर्स होते हैं उसको BC बोलते हैं। ठीक। और जो आगे वाले ईयर्स होते हैं उसको AD बोलते हैं। ठीक ना। ये हुआ ईसा का जन्म।
ईसा भगवान का। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में है, ये कौन से पीरियड थे? द पीरियड ऑफ कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट केम आफ्टर द पीरियड ऑफ श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति का पीरियड जब खत्म हो गया तब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट का समय आएगा। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एक प्रकार का क्या होता है, जैसे हम लोग कई सारे लॉस पढ़ के अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, ठीक ना, तो एक तरह का क्या करते हैं हम लोग, अपना व्यू देते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक ना, इस तरीके से जो बातें होती है उसको कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट बोलते हैं, निबंध लेखन टाइप में। तो ये कई बड़े बड़े इसमें बुक्स लिखते थे, कई सारे बातों के बारे में डिस्कस करते थे, जैसे पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिजेस, ठीक, बाकी नियम कानून के बारे में बात करते थे, ठीक ना। तो अपने कमेंट्रीज में तो दो फेमस कमेंट्रीज हैं, मिताक्षरा बाय विघ्नेश्वरा, दूसरा है दया भागा बाय जिमुत वाहना, ठीक ना। इसको जब पार्टीशन के बारे में पढ़ोगे हिंदू लॉज में तो उसमें भी आएगा और कई सारे लॉज इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक ना। चलिए फर्दर हम लोग चलते हैं। कस्टम, ये हमारा प्राइमरी सोर्स का लास्ट वर्ड है, ठीक ना, लास्ट सोर्स है कस्टम्स, जिसके एजेंशियल्स क्या क्या हैं देखिए। वैसे एक जनरली इन ब्रीफ क्या है ये, कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक ना। जो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली लंबे समय तक देखा जाए उसको क्या बोलेंगे, कस्टम बोलेंगे। अब देखिए कस्टम के एजेंशियल्स क्या क्या हैं कि ये एंशिएंट होना चाहिए, कम से कम 100 साल पुराना, ठीक। फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब ये यूज़ में हो, लगातार यूज़ में हो। रीजनेबल होने चाहिए, उचित होना चाहिए। सर्टेनिटी मतलब फिक्स्ड हो। मोरल, ठीक। फिर है शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। शुड नॉट बी अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब विधि के उपबंधों के खिलाफ ना हो। अब देखिए कस्टम्स भी 3 प्रकार के होते हैं। लोकल कस्टम्स जो कि एक पार्टिकुलर लोकेलिटी पे अप्लाई होती है, ठीक। फिर आता है आपका क्लास कस्टम जो कि पार्टिकुलर क्लास और ग्रुप और कम्युनिटी पे अप्लाई होती है। फिर आता है फैमिली कस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फैमिली पे अप्लाई होती है। अब लोकल कस्टम मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप जिस एरिया के हैं सिर्फ उसी एरिया में अप्लाई होता है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल कस्टम। क्लास कस्टम हो गया, मतलब एक ग्रुप में, मान लीजिए एक समाज में कोई भी एक समाज है, जसवाल समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, मान लीजिए उस ग्रुप को अप्लाई होता है बस, उसके अलावा किसी और ग्रुप को अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे हो जाते हैं क्लास कस्टम। फैमिली कस्टम होता है जी जो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार में, स्पेसिफिक फैमिली में चलता आ रहा हो, जैसे पुरखानी कोई ऐसी रीति रिवाज हो जिस सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली में चल रहा हो, उसको बोलते हैं फैमिली कस्टम, ठीक। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। तो सेकेंडरी सोर्सेज में 3 आते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, जिसको हम लोग ने क्या पढ़ा था, न्याय, साम्य एवं विवेक। क्या पढ़ा था, न्याय, साम्य एवं विवेक। यहाँ पे न्याय नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। ये कब होता है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस कब अप्लाई होता है, वेयर देयर इज लैक ऑफ रूल्स देन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस इज अप्लाइड, ठीक है, न्याय, साम्य एवं विवेक। जहाँ पे देखो नियमों की कमी हो तो उस केस में ये अप्लाई होता है ताकि सबके साथ न्याय हो। अब बात आती है दूसरे सोर्सेस की। सेकेंड सोर्स में लेजिस्लेशन, जिसको बोलते हैं विधायन। विधायन कौन है, जो कि नियम बनाता है, ठीक, जैसे कि द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये बना, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1935, द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये सब क्या हुए, लेजिस्लेशन हुए, नियम हुए। फिर आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब पूर्ण न्याय, मतलब जिस मैटर के ऊपर पहले ही कोर्ट क्या की है, अपना राय बता दिया, अपना डिसीजन बता दिया, अपना निर्णय बता दी है, उस केस में क्या होगा कि वो जो उससे लोअर कोर्ट्स होंगे उसके लिए गाइडलाइन बन जाएगा। सपोज कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट पास हुआ है तो सारे हाई कोर्ट्स और पूरे लोकल कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, और जो हाई कोर्ट में, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में नियम पास हुआ है तो उसके लोअर कोर्ट्स पे बाइंड होंगे, बाकी एज ए रेफरेंस उसको कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है, किसी और स्टेट में भी, ठीक। तो ये होता है प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल डिसीजंस ओवर डिस्प्यूटेड मैटर, ठीक, इट बिकेम ए गाइडलाइन फॉर फ्यूचर डिस्प्यूटेड केसेस एंड बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। तो ये होता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। तो आज हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, मतलब सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत के बारे में हम लोग ने बात किया। अब फर्दर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। और देखिए